Hello guys, first of all I would like to apologize to you all because I couldn't upload the video last week due to my unwell condition. Anyways today I am well, so let's get start today's video. आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूजफुल वर्ड जो हम अपनी स्पोकन में यूज करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ। जब हमें बोलना होता है ज़्यादातर या अधिकांश, इसके लिए हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं वो होगा हमारा वर्ड नन ऑफ, में से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं किसी में से किसी चीज़ के नहीं की बात करेंगे, उसमें हम नन ऑफ का यूज करेंगे। इनको बारी बारी से हम डिटेल से सीखेंगे किस कंडीशन में इनका यूज होता है और सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या निकलता है। क्या हम इसको यूज करते हैं तो वहाँ हम ये यूज कर सकते हैं या नहीं। इस टाइप से सभी कंडीशन, सभी जो यूज होंगे इनके हम बारी बारी से सीखने वाले हैं। नेक्स्ट जो यूज सीखने वाले हैं वो है हमारा बोथ ऑफ। बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों। नेक्स्ट यूज होगा हमारा नीदर ऑफ, दोनों में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट यूज होगा हमारा वन ऑफ, में से एक। नेक्स्ट यूज है हमारा ईदर ऑफ या एनी ऑफ, में से एक। कहाँ पर हमें ईदर ऑफ लगाना है और कहाँ पर हमें एनी ऑफ लगाना है, इन सभी के यूज हम बारी बारी से करके सीखेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप आगे से इनमें मिस्टेक ना कर पाओ। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज़्यादातर। जब हम किसी भी गैदरिंग में बात करते हैं और उसमें से हमें बताना होता है ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं या अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, यानी कि जो भी गैदरिंग की बात होती है उनमें से, ग्रुप में से आधे से ज़्यादा की जब बात होगी तो हम मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं, ज़्यादातर या अधिकांश। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया। तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं यानी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो सेंटेंस बनेगा हमारा मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वांट टू, बोलना चाहते हैं, स्पीक इंग्लिश। ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, यानी कि अधिकांश लोगों की बात की जा रही है तो ज़्यादातर के लिए यूज करेंगे मोस्ट ऑफ पीपल बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है तो स्पीक या टेल अ लाई। ठीक है, मैंने कहा ज़्यादातर बच्चे इस एज में शरारती होते हैं, नटखट होते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस आयु में नटखट होते हैं। तो ज़्यादातर के लिए हम यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नोटी एट दिस एज, यानी कि इस एज में ज़्यादातर बच्चे नटखट होते हैं। जब हमें बताना हो ज़्यादातर लोगों में से, यानी कोई ग्रुप है उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ का। अब सेकंड यूज सीखते हैं नन ऑफ। नन ऑफ का मतलब होता है में से कोई भी नहीं, यानी 2+ की बात की जाएगी, यानी कि 2 से अधिक की बात की जाएगी, उनमें से कोई भी नहीं, यानी कोई एक भी नहीं। ये हमेशा नेगेटिव में यूज होगा।
नेगेटिव फॉर्म में हमेशा नन ऑफ का यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल से सीखते हैं। आपका कोई भी उत्तर ठीक नहीं है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए और आपने उनके आंसर दिए मुझे, तो मैंने आपसे कहा आपका कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक नहीं है, यानी कि इनमें से सभी क्वेश्चनों में से आपने एक भी आंसर ठीक नहीं किया। तो सेंटेंस बनेगा हमारा नन ऑफ आंसर्स इज राइट। अब देखो यहाँ पर हमने प्लूरल लेना है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी कोई भी एक की बात होगी उसके लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा प्लूरल होगा, यानी उसके साथ एस जरूर आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिस्टेक करा देती हैं। नेक्स्ट है हम में से कोई उससे बात नहीं करना चाहता, यानी कि हम में से, हमारे ग्रुप में से कोई एक बंदा भी उससे बात नहीं करना चाहता। तो नन ऑफ अस बात नहीं करना चाहता, want टू टॉक टू हिम। अब आपने ये नहीं करना कि प्रेजेंट का सेंटेंस है हमारा तो हम डोंट का यूज करें, नहीं। जो नन ऑफ है वो हमारा नेगेटिव सेंस में ही आता है। ओके, अब हमने यहाँ अस का यूज किया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया वी, उसका हमारा हो गया अस। ओके, यू का यू रहता है, दे का देम हो जाएगा, ही का हिज या हिम। ऐसे ये ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रोनाउन होंगे वो यूज होंगे हमारे ऐसे कंडीशन में। उसके बाद सेंटेंस हमारा अगला, उनमें से कोई भी नहीं आया, यानी कि हमने पूरे ग्रुप को बुलाया था, यानी 2 से अधिक की बात हो रही है, उनमें से कोई भी नहीं आया। तो नन ऑफ उनमें से, यानी कि दे, बहुत सारों की बात हो रही तो दे के लिए हम देम लगाएंगे, नन ऑफ देम केम, यानी कि कोई भी नहीं आया। नेक्स्ट है तुम में से कोई वहां नहीं जाएगा, नन ऑफ यू विल गो देयर। इस तरह से आपने नन ऑफ का यूज करना है, नेगेटिव सेंस में होगा, 2 से अधिक की बात होगी तब हम नन ऑफ का यूज करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज की तरफ। नेक्स्ट यूज है हमारा बोथ ऑफ, यानी दोनों। जैसे हम बात करते हैं हम दोनों, बोथ ऑफ अस, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू, वे दोनों, बोथ ऑफ देम। इस तरह से जो भी हम यूज करते हैं दो के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं बोथ ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं, हम दोनों कार चलाना जानते हैं, यानी 2 की बात हो रही है, तो बोथ ऑफ अस। यहाँ पर हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा हमारा, बोथ ऑफ अस नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी हम दोनों कार चलाना जानते हैं। वे दोनों इधर आ रहे हैं, कौन? वे दोनों, यानी कि 2 लोगों की बात हो रही है, तो समझ में आया आपको क्या करना है, वे के लिए हम लगाएंगे देम, बोथ ऑफ देम आर कमिंग हेयर, यानी कि वो दोनों इधर आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम दोनों ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, बोथ ऑफ यू आर डिस्टर्बिंग मी, यानी कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। जैसे मैंने कहा ये दोनों ही मार्कर महंगे हैं, यानी 2 मार्कर की बात हो रही है तो दोनों ही मार्कर महंगे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ऑफ मार्कर्स आर एक्सपेंसिव। इस तरह से जब हम 2 चीज़ों की बात करेंगे तो बोथ ऑफ का यूज करेंगे। नीदर ऑफ का मीनिंग होता है दोनों में से कोई नहीं,
यानी कि दो चीज़ों की, दो व्यक्तियों की, दो नाउन की बात हो रही है, उनमें से कोई एक भी नहीं। इस कंडीशन में हम नीदर ऑफ का यूज करते हैं। पहले हम लगाएंगे नीदर ऑफ, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि जो भी हमारी वर्ब होगी इज, वॉज, हैज, यानी कि हमें आदत होती है यू के साथ आर लगाने की। आर नहीं लगेगा किस कंडीशन में? नीदर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये ध्यान रखना है, इसी में काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, नीदर ऑफ का यूज होगा तो जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल से सीखते हैं। तुम्हारे दोनों बेटों में से कोई भी अंग्रेजी में बात नहीं करता है। यानी कि आपके दो बेटे हैं, उनमें से कोई एक बेटा भी अंग्रेजी में बात नहीं करता है। तो सेंटेंस बनेगा हमारा, नीदर ऑफ योर सन्स स्पीक्स इन इंग्लिश। अब देखिए, यहाँ पर सन्स इसलिए लिखा है क्योंकि उसके दो बेटे हैं, ठीक है। यहाँ सिंगुलर किस लिए आई वर्ब हमारी, यानी कि एस एस क्यों आया? सिंगुलर पर्सन के साथ एस एस लगता है जो नीदर ऑफ है। सिंगुलर की बात होगी, मैंने अभी बताया था आपको। तो सिंगुलर में जो भी हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें क्या लगता है? सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, इसलिए हमने स्पीक्स लगाया। ओके, बस यही एक माइनर सी गलती है जो बच्चे कर जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन दोनों में से कोई भी ईमानदार नहीं है। यानी दो की बात है, हमारे सामने दो व्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी ईमानदार नहीं है। तो नीदर ऑफ, उनमें से, नीदर ऑफ देम। अब यहां देखना है, कोई भी ईमानदार नहीं है, यहां पर इज का यूज होगा, इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ रहा है। दो बच्चे हैं, तो मैंने कहा तुम दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ रहा है। तो सेंटेंस बनेगा हमारा, नीदर ऑफ यू इज स्टडिंग। अब देखो, यहां हमें आदत है यू के साथ आर लगाने की, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में आर का यूज नहीं होगा, इज का ही यूज होगा। केवल इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो ये था हमारा नीदर ऑफ का यूज। आपने नीदर ऑफ के ऊपर कम से कम 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलने हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जो स्पोकन हम करते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो इनको सीखिए और अप्लाई कीजिए ताकि अच्छे से आपको इनको यूज करना आ जाए। अब चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। अब किस में से एक? दो से अधिक लोगों में से, दो से अधिक नाउन में से जब हम एक की बात करेंगे तो वन ऑफ का यूज करेंगे। ओके, पहले हम वन ऑफ का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। यू, अस, देम, दोज, यानी दूर के बारे में बात करेंगे, जैसे उन लड़कियों में से, दिस इन लड़कियों में से या इन लड़कों में से। और जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी। ओके, ये ध्यान रखना आपने। या आप बोल सकते हैं वन ऑफ योर, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज डॉटर्स, वन ऑफ हिज। जो भी आपने बोलना है, किसी के बारे में भी बोलना है, उसमें से एक की बात करेंगे तो हम वन ऑफ का यूज करेंगे। गॉट इट? एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा एक दोस्त कल मेरे घर आ रहा है। अब एक दोस्त आ रहा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त कल मेरे घर आ रहा है, यानी एक की बात हो रही है यहाँ पे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आप देखो यहाँ पे फ्रेंड्स क्यों लगाया हमने? क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनमें से एक। यहाँ इस जो यूज हुआ है वो वन ऑफ के लिए यूज हुआ है, यानी कि सिंगुलर पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, कमिंग टू माई हाउस टुमारो, यानी कि मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त कल मेरे घर आ रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, मेरा एक भाई दिल्ली में रहता है, यानी कि मेरे 2-3 भाई हैं,
यानी उनमें से एक जो भाई है वो मेरा दिल्ली में रहता है। तो वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन दिल्ली, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है हमारा वन ऑफ की वजह से। ओके, नेक्स्ट है उन लड़कियों में से एक मेरी बहन है। कुछ लड़कियों का ग्रुप है, उनमें से मैंने कहा उनमें से एक मेरी बहन है, यानी कि सब में से एक की बात हुई है, वो मेरी बहन है। तो वन ऑफ दोज गर्ल्स इज माई सिस्टर, यानी कि वन ऑफ के लिए हम यहाँ इज का यूज करेंगे। अगर मैं बोलूँ उन लड़कियों में से एक मेरी बहन थी, तो वन ऑफ दोज गर्ल्स वॉज माई सिस्टर या माई फ्रेंड, जो भी आप बोलना चाहें। इस तरह से हमें यूज करना है वन ऑफ का। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी ताकि आपकी टंग पे आ जाए कि वन ऑफ जहाँ भी होगा वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते, चाहे आपका यू हो। लेकिन हमें हैबिट हो रखी ना यू के साथ आर आता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपकी टंग पे आ जाए और आप अच्छे से इसका यूज करना सीख जाएं। अब चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हम बात करते हैं ईदर ऑफ और एनी ऑफ, दोनों का ही मीनिंग होता है में से एक, में से एक। जो ईदर ऑफ है उसका यूज होता है जब हम दो की बात करते हैं, दो में से कोई एक, यानी कि दो व्यक्तियों की, दो नाउन्स की बात होगी तो उनमें से कोई एक। और जो एनी ऑफ है वो होगा सभी में से, यानी दो से अधिक की जब बात होगी उनमें से कोई एक। आई होप आपको समझ आ गया है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। आप दोनों वॉशरूम्स में से कोई एक यूज कर सकते हैं। दो वॉशरूम है, आपने कहा इनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एनी का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम क्या करेंगे ईदर ऑफ का यूज। यू कैन यूज ईदर ऑफ द वॉशरूम्स। यहाँ पर अगर हम एनी का यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर हम बोलते हैं उनमें से कोई एक आपकी मदद करेगा, यानी बहुत सारे लोग हैं और मैंने कहा उनमें से आपकी कोई एक मदद करेगा, उतने लोग जो खड़े हैं उनमें से कोई एक आकर आपकी मदद करेगा। एनी ऑफ देम विल हेल्प यू, यहाँ पर हम जो है ईदर ऑफ का यूज नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना है। एनी ऑफ का यूज करेंगे तो हम दो से अधिक के बारे में बात करें, उनमें से कोई एक। अगर हम ईदर ऑफ की यूज की बात करते हैं तो हम कहेंगे दो व्यक्ति हैं उनमें से कोई एक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वर्ड्स थे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनको आप यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तभी कोई बेनिफिट हो पाएगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।